नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट मतलब एक इसका जो प्रोमोटर है, इसका जो ओनर है, वो गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक कंपनीज के बारे में बात करूँगा। तो ये जो कंपनी है, वो टोटली इसका जो हिस्सेदारी है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है एक कंटेनर बनाने वाले एंड कंटेनर से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला कंपनी है, मतलब डिलीवरी करने वाला कंपनी है। तो जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, कनकोर। तो कनकोर एक्चुअली देखा जाए तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी से एक बहुत बड़ा अपडेट्स, एक बहुत बड़ा न्यूज आ चुके हैं। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है वो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो कंपनी है वो टोटली गवर्नमेंट कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ओनरशिप है कौन है, इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है। और इसका जो मेन बिजनेस का जो थिंकिंग है वो है एक्चुअली कंटेनर का बिजनेस। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो आपको कंटेनर का जरूरत होगा, वो इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इसी कंपनी करते हैं, और भी बहुत सारे कंपनी है, मगर सबसे ज्यादा मार्केट का जो परसेंटेज कैप्चर करके रखा है वो इसी कंपनी करके रखा है। क्योंकि इस कंपनी का टोटल जो बिजनेस है आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करता है। और कंपनी स्टार्ट हुआ था 1988 से, और वो भी कंपनी 34 ईयर से भी ज़्यादा, मतलब अभी भी और भी ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से कंपनी अभी बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी टोटली जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा दिखा दूँ तो कॉन्कर जो है वो एक्चुअली इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। और कंपनी देखिए 54.8% होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। इंडियन गवर्नमेंट के पास ही इसका होल्डिंग है। तो कंपनी एक्चुअली सेल जो टेक आउट किया है वो 30.8% आउट किया है। और इट्स शेयर होल्डर अभी कंपनी के पास है 54.8%। तो चलो बाकी इंफॉर्मेशन भी इस कंपनी के बारे में दिखा देता हूँ, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट, कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो चलो सबसे पहले मैं फाइनेंशियल रिजल्ट, और वो भी इस बार कंपनी ने Q4 का किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि कंपनी ने 4 टाइम्स के भी ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट किया, वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है यहाँ पे। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो रिजल्ट दिखाने से पहले मैं कंपनी का देखिए एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी 60% का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, अराउंड ₹3 का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। तो ₹3 का डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो कब मिलेगा वो अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो इसका एनुअल जनरल मीटिंग होगा, उस मीटिंग के बाद इस कंपनी के ऊपर आपको डिविडेंड कौन सा डेट में मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो टोटली जो आपको कंपनी का जो इनकम है, वो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो टोटल इनकम जो है वो 2100 टोटल करोड़ों में है। जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 1900 करोड़। पिछले साल में कितना था, 2012 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। और मतलब पिछले सालों से, पिछले क्वार्टर के दोनों से ही कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी जो एक्सपेंस किया, जैसे आपको यहाँ पे देखिए रेल एंड फ्लाइट एक्सपेंस और अदर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एम्प्लॉई एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, और भी देखिए डिपार्टमेंटली कुछ कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंस। तो सारे एक्सपेंस को जोड़कर कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस हुआ वो 1775, जो पिछले क्वार्टर में था 1600 करोड़, पिछले सालों में था 1800 करोड़। तो चलो ठीक है, इनकम के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस देखा जाए तो ठीक ठाक लेवल में ही है। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए प्रॉफिट चेंजिंग हो सकता है क्योंकि कंपनी ने देखा जाए तो टैक्सेस किस तरीके से मेंटेन किया वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए टैक्सेस कंपनी ने मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आप देखेंगे और कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देख सकते हैं तो 256.85 करोड़, मैं 256 करोड़ बोलूंगा। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 286 करोड़। पिछले सालों में कितना था, 16 करोड़। मात्र 16 करोड़, जिससे जम होके कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया,
256 करोड़। आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो शानदार हुआ, बिल्कुल शानदार हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन दिखा। देखिए मार्केट हमेशा एक एस्टिमेट लेकर चलता है, मार्केट हमेशा एस्टिमेट लेकर चलता है, उसके हिसाब से मार्केट पिछले दिनों में रिजल्ट किस तरीके से आया उसका ऊपर रिएक्ट करेगा, इसका एस्टिमेट के हिसाब से मार्केट हमेशा एस्टिमेट यही करते हैं कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी जंप हो, साथ ही साथ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा रिजल्ट हो। तो देखिए क्वार्टर बेसिस तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी ने शानदार जंप किया। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट तो यहाँ पे पब्लिश किया। अभी देखना है कंपनी का कंसोलिडेट जो रिजल्ट है वो किस किस तरीके से हुआ। देखिए कंसोलिडेट जो रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पे देखिए 252 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 275 करोड़ था, पिछले साल में 18 करोड़ था। इसका मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल अर्निंग पर शेयर है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए 4.22, जो पिछले क्वार्टर में 4.70 था, पिछले सालों में तो बहुत कम था 0.27, तो 0.27 मतलब बहुत कम था। तो इसी बेसिस से मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी नंबर 1 है, क्योंकि देखिए और भी बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी है जो इस तरीके से काम करते हैं, कंटेनर का बिजनेस करते हैं, मिसलेनियस लॉजिस्टिक के ऊपर काम करते हैं। उनमें से कंटेनर मतलब कंटेनर कनकोर जो है जो एक्चुअली मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप है, 36,900 करोड़ का एक बड़ा कंपनी भी आप बोल सकते हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार है, क्योंकि कंपनी का सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाता हूँ और मैं भी जो देखता हूँ वो है कंपनी का डेप्थ। कंपनी का जो डेप्थ है वो 735 करोड़ है, उससे उसके हिसाब से कंपनी का अर्निंग प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा है, 1055 करोड़। कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0.07 है, और कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो 567 डेज के लग रहा है कंपनी को, सॉरी कंपनी का हाथ में जो कैश है वो 567 करोड़ है। बहुत अच्छा खासा कंपनी का हाथ में कैश भी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी खराब नहीं है। कंपनी का डेटोस डे जो सबसे ज्यादा कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 8.5 दिनों में, मतलब अराउंड अब 9 दिनों से पहले ही कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि जितना जल्द से जल्द कंपनी का हाथ में प्रॉफिट का मार्जिन जो पैसा है वो हाथ में आए, कंपनी उतना तेजी से फिर से ग्रोथ कर सकते हैं। तो कंपनी देखिए इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, इसका इंडस्ट्रीज पी के हिसाब से। कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, कंपनी डिविडेंड भी देते रहते हैं, और साथ ही साथ कंपनी देखिए सिर्फ इसी बार प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी अब कंटिन्यू देखिए कंपनी कंटिन्यू हर साल में प्रॉफिट कर रहा है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और कंपनी आपको रिटर्न भी दिया, अच्छा खासा रिटर्न, कोई खराबी नहीं है। हाँ आप कहेंगे सर 5 साल 3 साल 1 साल में तो उतना खास नहीं है, चलो 10 साल में तो 13% दिया, बाकी सालों में क्या हुआ। देखिए अभी जो इसका परफॉर्मेंस है, आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे 1 साल के लिए तो अराउंड आपको परफॉर्मेंस देखिए किस तरीके से हुआ, कुछ प्रॉफिट ना मिलने का जैसे है। 6 मंथ में तो कंपनी लॉस किया, छोटा मोटा लॉस है। इस कंपनी में एक चीज मुझे अच्छा लगा, इतना खराब मार्केट में भी कंपनी देखिए खुद को प्रॉफिट का ग्रोथ कर रहा है, 4000% तक रिटर्न दे चुके हैं कंपनी लॉन्ग टर्म में। तो देखिए कितना वोलाटिलिटी है, मगर कंपनी धीरे 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 करके आप 10 में ही जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कनकोर के ऊपर, मतलब इस कंटेनर कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी बेस्ट कंपनी है, उसका फील्ड में नंबर 1 पोजीशन में है। क्योंकि देखिए सिर्फ यही देखना काफी नहीं है, साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व भी आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है। जो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है वो कम हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए कंपनी का जो कर्जा है तो बीच बीच में आप देखेंगे तो बहुत कम कर्जा है, मगर कुछ ही साल में जैसे 2019 में 2022 में यहाँ पे कंपनी ने ज्यादा कर्जा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, कंपनी जितना भी कर्जा लिया उसको मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी तो ज्यादा है ना। तो ये चीज भी आपको देखना चाहिए। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, मगर कर्जा लेने के बाद उसको चुकता करने के बाद, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट बच रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो अभी देखना है कंपनी के इन्वेंटरी डेज। तो इन्वेंटरी डेज के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास 54% होल्डिंग था, अभी भी 54% होल्डिंग है। एफएस के पास कितना 28% होल्डिंग था, अभी 23% होल्डिंग है। डीएस के पास कितना 12% होल्डिंग था, अभी कितना 16% होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास कितना छोटा मोटा होल्डिंग था, अभी भी थोड़ा सा ग्रोथ करा चुके हैं। पब्लिक के पास 4% था, अभी 4.65% है। देखिए अगर कंपनी खराब होते तो इंस्टीट्यूशन इतना माल नहीं उठा के रखते, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये था कंपनी के इन्फॉर्मेशन।
तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो ज़रूर इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करिए, क्योंकि कंपनी की में कोई खराबी नहीं है, कंपनी शानदार है। हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर मैं आपको कहूँगा, गवर्नमेंट कंपनी है तो आप स्लो डाउन में आपको दिखेगा, कभी-कभी स्लो डाउन में चलेगा, बहुत वोलेटिलिटी भी चलेगा, तो आप उसको मतलब कंसीडर कर सकते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट तो कंपनी आपको दे ही रहा है। जैसे आपको डिविडेंड और साथ ही साथ बोनस भी देखिए, बोनस देने का इस कंपनी जबरदस्त बोनस देते रहते हैं। तो 1:1, 1:2, 1:4, 1:4, मतलब कंपनी ने कितना बार बोनस दिया वो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को अच्छा लगा तो लाइक भी करेगा, दोस्तों को शेयर भी करेगा, और आप किसके टॉपिक मतलब कौन सा टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।